मोदी 2014 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। 11 साल बाद अंधभक्तों के सपने में ये इंडियन एयरपोर्ट तो बहुत खूबसूरत है, मंदिर जैसा। और गोरा यहाँ काम करता है। क्यों भाई, अगर अमेरिकन डॉलर टिप में दूंगा तो लोगे क्या? नहीं सर, ओनली इंडियन रुपीज। देख रहे हो, डॉलर की कोई कीमत ही नहीं रही। भैया प्लीज हेल्प भैया। जब से भारत देश आजाद हुआ है, उसके शुरुआती 65 साल तक तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन केवल पिछले 15 सालों में इतनी उन्नति कैसे हो गई? अभी बता है भाई मोदी, बस मोदी की। हाँ, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अरे मोदी बिहार आ रहा है, जुमले लेके बिहारियों को नीचे बुलाया है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बिहार में आपका स्वागत है मोदी जी। मंत्री जी नमस्कार। मोदी, बस मोदी की। हाँ, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमने सपना देखा किसानों की आय दोगुनी करने का। आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा। क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? 1 GB डेटा 100-150 रुपये में आता है। आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। तो तू चाय बनाता है कि हमको बनाता है? बिना चाय के शक्कर। मेरे पास तो बहुत डेटा है। तो तू ही पैसा दे दे। साहब मोदी जी बिहार में फ्री में धोती बांट रहे हैं क्या? अबे धोती बांटना तो दूर, ये जो पहनी है वो कहीं निकाल ना ले। चल जा चल। साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साथ उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। क्या बोले तूने? जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। वाह मोदी जी, ये तो लेने के देने पड़ गए। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी। साहब अपनी बात सुनिए साहब, बिहार में फैक्ट्री लगा दीजिए साहब, हम बिहारी मजदूर हैं साहब। इंतजार कर रहे हैं, ये फूल तोरण से भागने लगा है साहब। ए बिहारी इधर आ। हम तो धन्य हो गए साहब, बस आपसे हाथ मिलाना चाहता है साहब। गाड़ी चलाओ साहब, साहब मेरे को आपसे हाथ मिलाना है साहब। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, जब ड्रोन नहीं था तो मैंने एक प्रयोग किया था। मेरे तो सारे देसी प्रयोग होते हैं क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं चाहता था जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री साहब थे, जो हमारे कुछ पहाड़ है, क्या लोग वहाँ जाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो जरा मुश्किल काम है आशा करना। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने जो गैस के गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, मैंने गैस के गुब्बारे वालों की मदद ली। ठीक है। और मैंने कहा कि उस गुब्बारे में सीड्स डाल दीजिए और ये जो पहाड़ी हैं वहां जाकर के गुब्बारे छोड़ दीजिए। गुब्बारे जब नीचे गिरेंगे बोल बोल तो सीड्स फैल जाएंगे और जब आसमान से बारिश आएगी, अपना नसीब होगा तो उसमें से पेड़ निकल आएगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। रील्स से जो है आपको भी पता होगा कि इनकम नहीं आता है। कल मोदी जी ने बताया कि रील्स बना के युवा कमा रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम जो रील्स होता है उससे जो है ऑफिशियल कोई पैसा नहीं मिलता। गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी को मैंने जिया है। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय देखता था। अच्छा, बचपन में कप प्लेट धोते धोते बड़ा हुआ हूँ, चाय पिलाते पिलाते बड़ा हुआ। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। जब मैं
पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। बिहार के अंदर हम सब जानते हैं कि भूमि की कमी है। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लाना है तो बिहार में भूमि मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए बिहार के अंदर इस प्रकार का इंडस्ट्री लाना चाहिए जिसमें भूमि की कम जरूरत हो। इसीलिए हम बिहार को देश के एआई का हब बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बिहार को हब बनाना चाहते हैं। सर मेरा एक सवाल है सर। सर बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए अगर जमीनें नहीं है तो मोदी ने अदानी को जमीनें कैसे बेच दी? I will get back to you on this. भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, बोल तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं आज भी। ठीक है, समझ गया। अमेरिका में भी ये हिंदुस्तान है जिसको आप अनपढ़ कहते हो, गरीब कहते हो, वो बटन दबा करके वोट देना जानता है, बटन दबा करके। बिहारी कह रहे हैं कि यहाँ एआई हब नहीं बनना चाहिए क्योंकि बिहार को इंडस्ट्रीज की जरूरत है। आपकी जेब में क्या है? मोबाइल चलाते हैं आप? जी हाँ। तो टॉर्च भी यूज करते होंगे? जी कभी कभी। आप मोबाइल चलाते हैं, उसमें टॉर्च यूज करते हैं, ये जानते हुए भी कि लालटेन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम इस बिहार की भूमि पर जहां जंगल राज चल रहा था एक एआई हब बनवाना चाहते हैं तो ये सवाल क्यों? सवाल पूछना है तो जाके उससे पूछिए जो एआई हब के निर्माण को रोकना चाहता है। सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना। Wake up to reality. आलम यह है सर कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। इकोनॉमी क्लास इज नो मोर इकोनॉमिकल सर। सर आज हमारे देश के एयरपोर्ट्स बस अड्डे जैसे बन गए हैं। बस अड्डों से बदतर हालत, बदतर व्यवस्था देश के एयरपोर्ट्स पर है सर। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप हालात देखिए, सिक्योरिटी लाइन से लेकर चेक इन लाइन तक लोग लाइनों में खड़े हैं। सर आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, इसकी मूर्ति बननी चाहिए। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए साथियों, बिहार के लोगों के हाथ में जब इतनी रोशनी चमक रही है तो बिहार के लोगों को लालटेन की जरूरत है क्या? भाजपा एनडीए सरकार की वजह से आज डेटा भी बहुत सस्ता हो गया है। इस वजह से बिहार में युवाओं को कंटेंट क्रिएशन का नया मार्केट मिला है। आज बिहार में ये मोबाइल, ये प्रकाश हर कोई देख रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है हम लोग के जिला में आए, उन्होंने कहा कि रील बना के युवा कमा रहे हैं। ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। हम लोग रील बनाते हैं, दिन भर धूप में हो, बरसात में हो, जहाँ तहाँ बौखना पड़ता है कंटेंट के लिए, और उसमें घंटों मेहनत लगती है। और आज जो चाय की बात की, चाय से भी सस्ता डाटा नहीं है, चाय से भी महंगा डाटा आज भी है। लगभग एक दिन में कोई अगर क्रिएटर जो है वीडियो डालते हैं, उनको लगभग 4 से 5 GB जो है नेट लगता है। एक दिन में कम से कम 70-80 रुपया जो है उनका नेट में खर्च होता है। और ये जो है देखा जाए अगर तो चाय के मुकाबले जो है काफ़ी महंगा है। अरे सुन तो, मैंने पहले ही बोला था, ये साला मानेगा ही नहीं। भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बनी। आज भारत में हर तीसरे दिन क्या
एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई ITI की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया IIT और एक नया IIM बन रहा है। Meanwhile, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।